आप सब जो है वो इस लेक्चर की मदद से, इस लेक्चर की सहायता से कुछ अपने जीवन में सुधार ला सकें, अपने जीवन में उतार सकें, और यही मैं इसी कामना के साथ में मैं प्रोसीड करता हूँ। सो मिस्टर अखिल, कैन यू शेयर और आई विल शेयर द पीपीटी? Hi, yes, sir. We are sharing. Admin, please share the PPT. Okay. Yes. This PPT is visible to all? Hi, yes, sir. Okay. So good afternoon to all, and this is the very interesting topic today, and as you have discussed in the last session, what you have discussed, the real problems of the life and what is the solution, right? So today we will discuss about the real eternal love. So Mr. Akhil, please back to the PPT, back slide. Yes, thank you. Sir, So this is the topic, discover. Sir, excuse me, sir. The Yes. mode of मतलब the language should be mainly Hindi. हिंदी में Okay. अधिकतर बच्चे लोग Sorry. प्रेफर करेंगे. Sorry. ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कवर रियल इटर्नल लव, यानी वास्तविक प्रेम को खोजना, वास्तविक प्रेम को खोजना। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रेम की परिभाषा है ना, हम सब बहुत जगह प्रेम की परिभाषा यूज करते हैं, और जनरली हमको लगता है दिस इज़ वेरी रोमांटिक, राइट? और हम कैसे अपने जीवन में प्रेम को अनुभव करते हैं और उसके साथ हम डील करते हैं, और हम ये भी देखेंगे आज के लेक्चर में क्या जो हम प्रेम की जो परिभाषा अभी तक जानते हैं, क्या वो हमारे जीवन में करेक्ट परिभाषा है या फिर इसकी विपरीत या इसके अलावा भी कोई ऐसी परिभाषा है जो वास्तविक परिभाषा है, ऑथेंटिक परिभाषा है, जिसको हम अभी तक जानते नहीं हैं। तो आज के लेक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम इस लेक्चर के माध्यम से समझें कि व्हाट इज द रियल प्रेम, है ना, वास्तविक प्रेम क्या होता है, उसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट। ओके, फुलफिल द एवर लॉन्गिंग ऑफ हार्ट। नेक्स्ट। सो आज हम जो है वो 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अट्रैक्शन प्रिंसिपल, सेकंड टॉपिक है बॉस और दास, बॉस सुप्रीम लॉर्ड एंड दास यानी सोल। थर्ड टॉपिक है धर्मा ऑफ द सोल, लविंग सर्विस, और फोर्थ टॉपिक है वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। ये 4 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं अट्रैक्शन प्रिंसिपल। नेक्स्ट। ओके, तो हाँ, हम सब जो है वो देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं कि जो कई बार हम है ना बहुत सारे व्यक्तियों के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? कैसे अट्रैक्ट होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है ना, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। आजकल शादियां भी इस तरह होती है कि यार उसके पास बहुत पैसा है, चलो उससे शादी कर लेते हैं, चाहे एज गैप कितना भी हो, है ना। तो व्यक्ति क्या करता है कि जिनके पास पैसा है वो उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट। तो हम देखेंगे कि हम जो है ना किनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, किनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट। यस।
तो एवरीवन इज अट्रैक्टेड टू समवन, है ना, वेदर ही इज ब्यूटीफुल, चाहे वो बहुत सुंदर हो, है ना, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा धनवान हो, है ना। जैसे कोई सुंदर कोई लड़की है तो जो बहुत सारे यंग बॉयज़ होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, या कि किसी की बहुत बॉडी है ना, बॉडी, और वो जो है जिम जाता है ना, अच्छी पावर रखता है, तो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, नेचुरल है वो। और जैसे कोई वेल्दी पर्सन है, जैसे बिल गेट्स है या फिर अंबानी है, तो उनके प्रति नेचुरल अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? बिकॉज नेक्स्ट, because originally these opulences are present in gold in the oceanic quantity, है ना। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि ये जो ब्यूटी है, पावर है, वेल्थ है, नॉलेज है, ये सब जो है वो भगवान में ऑलरेडी है, और भगवान इनके सोर्स हैं, यानी भगवान से ही ये सब आते हैं। हम जितने भी वातावरण में और नेचर में सुंदरता देखते हैं, नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना। आप कभी हिल स्टेशन जाएंगे, वहाँ के वाटरफॉल देखिए, वहाँ के बहुत अच्छे बाग बगीचे देखिए, कितना अच्छा नेचुरल वातावरण होता है। तो वो सोर्स के, वो किससे सोर्स तो होता है, वो कहाँ से आता है? वो भगवान से आता है, इसीलिए हम उसके प्रति नेचुरली अट्रैक्शन हमारा होता है ना। तो ये जितने भी सारी जो फीचर्स है जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, वो सब भगवान से आता है। भगवान जो है उनके सोर्स है, और उस सोर्स से और हमारे पास आता है, और छोटी छोटी मात्रा में आता है, जैसे इसमें लिखा है ओशियनिक क्वांटिटी। भगवान के पास तो ये अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास थोड़ा 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 होता है। किसी के पास कोई ब्यूटीफुल है तो वो थोड़ा ब्यूटीफुल है, यानी उसके पास जो ब्यूटी है वो भी भगवान का बहुत ही माइन्यूट अंश है, जिसके प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसके पास कोई पावर है, कोई जिम जाता है, तो उसके पास जो माइन्यूट पावर है, लेकिन भगवान के पास अनलिमिटेड पावर है। तो ये सब भगवान के पास है, और उनसे हमको मिलता है, और हम इन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सुप्रीमली अट्रैक्टिव है, भगवान सुप्रीमली अट्रैक्टिव है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है ना, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, ओके, रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है। अच्छा, आप में से कोई चैट में लिख सकता है क्या क्या रियल प्रॉब्लम आपने पिछली बार डिस्कस किया था? कोई भी चैट में, एवरीवन, सबको जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मैं अभी आपसे बहुत कुछ पूछने वाला हूँ। ओके, अमन जी ने लिखा है बर्थ, यस। भावेश नवलानी जी ने लिखा है डिजीज, ओके। डेथ, श्याम सुंदर जी ने लिखा है डेथ। अश्विन जी ने लिखा है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। वेरी गुड, क्विक रेस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, वेरी गुड। रेणुका जी ने लिखा है। तो हम देखते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। वेरी गुड, जतिन जी ने लिखा है, वेरी गुड। आदि आत्मिक क्लेश, हाँ, और क्विक, तीन ताप आपने पढ़े होंगे, थ्री ताप, थ्री फोल्ड मिजरीज, आदि देवी क्लेश, वन मोर, एंड आदि भौतिक क्लेश। वेरी गुड जतिन जी। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो 4 रियल प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और 3 हमारे पास जो है 3 फोल्ड मिजरीज है, जिसका नाम है आदि भौतिक क्लेश, आदि देविक क्लेश, और आदि भौतिक, आदि देविक और आदि आत्मिक, है ना। ये 3 क्लेश है, और इनको हमने ये भी देखा था, वेरी गुड, ये भी देखा था कि हम इनसे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? इफ वी सर्व द गॉड, राइट, बिकॉज वी आर एंटेंगल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम इस भौतिक संसार में फंसे हैं, और इसमें फंसे हैं इसका मतलब है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है ना। हर पग पग पर विपदा है, पग पग पर, हम देखते हैं ना। यस, भक्ति मार्ग इज द सॉल्यूशन, राइट, वेरी गुड। तो इन एवरी स्टेप्स, है ना, वी एक्चुअली वी आर सफरिंग, हम सफ़र कर रहे हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भक्ति मार्ग है। तो हमें भक्ति मार्ग है, और भगवान की सेवा करना है। तो भगवान की सेवा हम कैसे करेंगे, आज हम वही डिस्कस करेंगे। हमें भगवान की सेवा क्यों करना है, भगवान की सेवा कैसे करना है, और भगवान की सेवा करने से क्या फ़ायदा होगा। तो हम देखते हैं कि हम जनरली
जनरली हम वी आर अट्रैक्टेड टू मैनी पीपल, और जो कि ब्यूटीफुल है, स्ट्रॉन्ग है, वेल्दी है, और लेकिन कृष्ण भगवान में जो है वो सब क्वांटिटी, सब जो है वो उन सब के सोर्स है। नेक्स्ट, आप सबने जो है भगवत गीता है, कोई भी शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें हमेशा लिखा होता है, जब भी कृष्ण बोलते हैं तो वहाँ लिखा होता है भगवान उवाच, भगवान ने कहा, है ना। तो यहाँ पर पाराशर मुनि सेज ऋषि थे पाराशर जी, जो कि वेद व्यास जी उनके पिताजी। तो वेद व्यास जी के पिताजी ने बहुत सारे शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, और वेद व्यास जी के पिताजी ने भगवान की डेफिनेशन दी है। वो क्या डेफिनेशन है? द ग्रेट सेज पाराशर डिफाइंस भगवान एज वन हु इज फुल इन 6 opulences, जिनके पास 6 गुण 100% हो एक साथ, वो भगवान है ना। कौन कौन से गुण है? ब्यूटी यानी सुंदरता, वेल्थ यानी धनवान, नॉलेज यानी ज्ञान, फेम यानी प्रसिद्धि, स्ट्रेंथ यानी पावर, और रिनंसिएशन यानी वैराग्य, है ना। ये 6 चीजें जिसमें एक साथ एक ही समय में 100% अनलिमिटेडली उपस्थित हो, उन्हें कहा जाता है भगवान। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान। नेक्स्ट, सो दिस मेक्स गॉड ऑल अट्रैक्टिव टू एवरीवन, है ना। ये जो है ये बताता है कि भगवान जो है वो सबके लिए अट्रैक्टिव है ना, सबके लिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि भगवान में ये सारे गुण एक साथ उपस्थित है। कैसे उपस्थित है आगे हम देखते हैं कैसे उपस्थित है। नेक्स्ट, हाँ, तो भगवान में तो ये सब उपस्थित है, हम में भी ये सब उपस्थित है, लेकिन हम में ओनली पार्ट है ना, ओनली पार्ट है, माइन्यूट पार्ट। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि सब जगह उपस्थित होती है, बहुत बड़ी मात्रा में यदि अग्नि है तो चिंगारी उसका पार्ट है। तो सिमिलरली कृष्ण भगवान जो है वो अग्नि के समान है, और हम जो है वो चिंगारी के समान है ना। द सोल बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड possesses similar characteristics of God, but in minute proportion. कृष्णा सेड इन भगवत गीता, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, माम अंश जीवलोके जीव भूते सनातन, माम अंश यानी आप सब मेरे अंश है। नेक्स्ट, भगवान, तो भगवान का अर्थ जो है वो यहाँ पर बताया गया है। भग यानी होता है एपुलेंसेस, यानी फीचर, यानी गुण और विशेषताएं, है ना। और वान का अर्थ होता है वन हु पजे, जो धारण करता है। भगवान, भग मतलब होता है ऑपुलेंसेस, फीचर, है ना, गुण, धर्म, और वान का अर्थ होता है वन हु पजे, जो धारण करता है। जैसे हम कहते हैं ना बलवान यानी बल को धारण करने वाला, कोई कहते हैं धनवान यानी धन को धारण करने वाला, है ना। सिमिलरली भगवान यानी ऑपुलेंसेस को धारण करने वाला, उन्हें कहते हैं भगवान। तो भगवान शब्द भगवत गीता में 28 टाइम्स जो है बताया गया है, और श्रीमद् भागवतम में 140 टाइम्स जो है बताया गया है। तो आप देखेंगे, अच्छा आप वेल्थ लेते हैं अपन, तो बहुत सारे कहते हैं कि आई एम लखपति। हम में से बहुत सारे लखपति होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ टीचर हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, या कुछ जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, या बहुत सारे कोई बिजनेसमैन है। कोई कहते हैं हम लखपति हैं, है ना। कोई कहते हैं आई एम करोड़पति, है ना। कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं, हो मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ, लेकिन लखपति बन जाते हैं, है ना। और बहुत रेयर होता है जो करोड़पति, आई एम अरबपति, है ना। और मुकेश अंबानी ये सब यदि बोलेंगे, बिल गेट्स, आई एम अरबपति, है ना। नेक्स्ट, तो लोग बोलते हैं ओ आई हैव लॉट ऑफ वेल्थ, मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मीपति, है ना। आप कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही। हाँ, हम कहते हैं हम लखपति है, हम कहते हैं करोड़पति है, हमारा पति है ना। जरा सोचिए, हम जैसे अरबपति है फॉर एग्जाम्पल, और एकदम से मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा धन है और घर पे रखा हुआ है, और गवर्नमेंट पीएम मोदी बोलते हैं कल से जो है वो ये सारे नोट बंद हो जाएंगे,
सब सब बंद हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो जितने भी वो जो वैल्यूएबल चीज है हमारे पास, वैल्यूएबल चीज धन है, वो क्या बन जाएगा, कचरा बन जाएगा, वो कचरा बन जाएगा। तो करोड़पति से रोडपति, है ना, करोड़पति से रोडपति पे आ जाएंगे। लेकिन भगवान, हम जो लाखपति, करोड़पति, अरबपति, इनसे जो अट्रैक्शन होता है ना, वो अट्रैक्शन यदि हम शिफ्ट कर दें भगवान की तरफ, बिकॉज ही इज द लक्ष्मीपति, ही इज द लक्ष्मीपति। और लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, धन, है ना, लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, धन। तो इसका मतलब है उनके पास तो धन की कोई कमी ही नहीं है। जहां भगवान है, हमारा जो अट्रैक्शन है ना, वो कई जगह अभी गलत अट्रैक्शन है। अब उनको यदि शिफ्ट, ये जो लेक्चर है वो हमारे जो पैराडिग्म है, हमारी जो सोच है, उसको शिफ्ट करने के लिए ये लेक्चर दिया गया है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ वी शिफ्ट अवर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स गॉड। हम भगवान की तरफ हमारी चेतना को कैसे शिफ्ट करें ताकि हम भी खुश रह सकें और दूसरे भी खुश रह सकें। तो भगवान जो है वो लक्ष्मीपति है, तो नेचुरल हमारा अट्रैक्शन भगवान के प्रति होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, सो भगवान जो है वो 6 ऑपुलेंसेज रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इस भौतिक संसार में भी कोई ब्यूटीफुल है ना, तो वी आर अट्रैक्टेड। नेक्स्ट, कोई जो है वो बहुत फेम है, किसी में प्रसिद्धि है, या किसी के पास धन है, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, किसी के पास ज्ञान है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, यू नो अल्बर्ट आइंस्टीन, हम जो है अपने दिमाग का 0.01% भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। और उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके प्रति, है ना, नॉलेज, उनके पास ज्ञान है तो ज्ञान के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों के प्रति अट्रैक्ट होता है। किसी के पास बल है ना, कोई बॉडी शॉडी बनाते हैं बहुत ज़्यादा, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, किसी के पास वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ क्या होता है, वैराग्य का अर्थ होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना। छोड़ने का अर्थ होता है ऑस्टिरिटी, मतलब आप किसी चीज़ को जब छोड़ देते हो, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ पसंद है, आपने उसको छोड़ दिया, उसे कहते हैं वैराग्य, है ना। सो रिनंसिएशन, है ना, रिनंसिएशन तपस्या, है ना, और फेम प्रसिद्धि, तो ये सब चीज़ें हैं जो है वो भगवान में 100% उपस्थित है। कोई तपस्या करता है, जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी जो है वो ही वाज नोन एज सन्यासी, है ना, महात्मा बिकॉज उन्होंने भारत की धरती, भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं छोड़ा, उसे कहते हैं रेनंसिएशन, राइट। फेम प्रसिद्धि, सचिन तेंदुलकर को कितने लोग जानते हैं, और हम जानते हैं सन्यास बहुत सारे लोग होते हैं, दैट इज द रिनाउंसिएशन यानी वैराग्य। तो ये सब चीजें भगवान में उपस्थित है। नेक्स्ट, ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर एक पेड़ देख रहे हैं, राइट। आपने देखा हुआ है बहुत सारे पेड़ जो है नदी के किनारे होते हैं, उसकी परछाई जो है ना वो नीचे नदी में दिखती है। अब मान लीजिए ये मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है ये, और आम का पेड़ है, और नीचे नदी में भी क्या दिखेंगे, आम ही दिखेंगे। पेड़ भी दिखेगा, आम भी दिखेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, हम में से हम सभी लोग जो है ना आम ढूंढ रहे हैं नदी में। आम दिख रहा है ना नदी में, इसलिए हम आम कहाँ ढूंढ रहे हैं, नदी में ढूंढ रहे हैं। और नदी में डुबकी भी लगाते हैं। आप में से बहुत सारे को स्विमिंग आती होगी, बहुत मेहनत करते हैं आम को ढूंढने में। राय नॉर्थ, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह आप जाते हैं, है ना, डीप में जाते हैं, ऊपर आते हैं, लेकिन कहीं आम नजर नहीं आता, या कहीं आम आपको प्राप्त नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। आम को अब जैसे आप बाहर आएंगे आप आम तो देखेंगे, अरे फिर आप कहेंगे अरे मुझे आम क्यों नहीं मिल रहा, मैंने तो बहुत मेहनत की, है ना। तो व्हाट इज द रीजन कि आम तो कहीं और है, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सिमिलरली क्या होता है, हम जो प्रेम ढूंढते हैं वो हम सबको प्रेम चाहिए, है ना, सबको प्रेम चाहिए, हर व्यक्ति को। और कोई भी, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे किसी भी प्रकार की योनि हो, सबको प्रेम चाहिए, राइट। सबको प्रेम चाहिए, लेकिन हम ढूंढ गलत जगह रहे हैं। सिमिलर कैसे, जैसे हम आम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, प्रेम तो उपस्थित है लेकिन वी आर सर्चिंग इन ए रॉन्ग प्लेस, हम गलत जगह
उसको ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए, सफलता और ये संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम में से कौन मेहनत नहीं करता बताइए, सब मेहनत करते हैं, लेकिन हम गलत जगह प्रयास कर रहे हैं, हमें ये समझना है आज, है ना। वी आर ट्राइंग टू गेट द हैप्पीनेस इन ए रॉन्ग प्लेस, हम गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। दैट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है, जैसे ये आम का पेड़ एग्जिस्ट करता है, बट हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अब कोई पानी में डुबकी लगाएगा, उसको नहीं मिलेगा। अब उसको पास एक ऑप्शन है, या तो कोई उसको बता दे कि ऊपर जो है ना एक रियल आम का पेड़ है, आप उस पर चढ़िए और आम को ले लीजिए, है ना, तो आपको ही मिल जाएगा। सो हम ये जो मटेरियल प्रेम कहते हैं, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन प्रेम, है ना, रिफ्लेक्शन लव। जैसे आम का रिफ्लेक्शन हो ना, रिफ्लेक्शन मैंगो, वैसे रिफ्लेक्शन प्रेम। ये रिफ्लेक्शन प्रेम आपको प्राप्त नहीं होने वाला, तो हमें रियल प्रेम प्राप्त करना है, तो वही प्राप्त करना है, और वही आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे आगे। तो जस्ट लाइक द रिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द रियल ऑब्जेक्ट मस्ट एग्जिस्ट एल्सवेयर, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं रियल ऑब्जेक्ट होगा। सो दीज शॉर्ट लिव्ड माइन्यूट ऑपुलेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड इंडिकेट दैट, जैसे हम देखते हैं ना ब्यूटी फेम ये सब देखते हैं, इसका मतलब है रियल ऑपुलेंसेज कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी। तो वर्ड इंडिकेट दैट रियल ऑपुलेंसेज मस्ट बी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जगत में जरूर होगा, है ना। आगे बढ़िए। ओके आगे बढ़िए। भगवान ब्यूटीफुल है, राइट, बहुत सुंदर है भगवान, आपने देखा होगा, ही इज अमेजिंग अमेजिंग, है ना। भगवान के पास वेल्थ है, हमने देखा लक्ष्मीपति है भगवान, है ना, उनके पास वेल्थ की कमी नहीं है। भगवान नॉलेजेबल है। महाभारत के युद्ध में विद इन 45 मिनट्स, 45 मिनट के अंदर भगवान ने भगवत गीता सुनी, है ना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि अरे यार आज आज जो है ना वो एक क्लास लेनी है, मैंने तैयारी नहीं की, थोड़ी तैयारी करके आता हूँ, है ना, थोड़ा जगह बनाते हैं और स्टूडेंट को बुलाते हैं और थोड़ा सा जो है वो हम फिर क्लास करेंगे। हाँ, क्या लिखा है आयुष जी ने, सर फॉर्म की लिंक नहीं आई है, आई कुड नॉट गेट, क्या क्या लिख रहे हैं वो, कोई बता सकता है? No, sir. This is regarding. ओके ओके, तो इट्स एक्चुअली पर्सनल मैसेज है, या आप उसको पर्सनल मैसेज में डालिए। सो ब्यूटीफुल वेल्थ नॉलेज स्ट्रेंथ, है ना। अच्छा, ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे भगवान की, ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। तो भगवान ने 45 मिनट के अंदर भगवत गीता का ऐसा ज्ञान दिया जो 5000 साल पहले दिया था और आज भी वैलिड है ना, और आने वाले अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, अनलिमिटेड टाइम के लिए, है ना, भगवान का ज्ञान, राइट। स्ट्रेंथ, अब भगवान की स्ट्रेंथ के बारे में जब आप सुनेंगे तो उसमें हम देखेंगे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, ये जो हमारा लेफ्ट फिंगर होता है, लेफ्ट सबसे छोटा फिंगर, वो सबसे छोटे फिंगर के ऊपर ये जो नाखून निकला रहता है, उस नाखून की टिप पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। और गोवर्धन पर्वत कितना लंबा था, 21 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा, है ना, 21 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा, है ना। उन्होंने भगवान ने 7 दिन 7 रात उसको उठा के रखा, है ना। हम में से अच्छा, हम हमारे पास भी स्ट्रेंथ है, हम कहते हैं ना हम भी बॉडी थोड़ा जिम जाते हैं, हमारे पास भी पावर है, तो हम आपसे कहते हैं चलो आप एक थर्माकोल ले लीजिए, थर्माकोल, उस थर्माकोल को अपने लेफ्ट फिंगर में सबसे छोटी उंगली में वहाँ टिप पर रखिए, 7 दिन 7 रात। आप में से कितने लोग एग्री हो जाएंगे कि मैं कर सकता हूँ इसको? कितने लोग एग्री हो जाएंगे? क्विक क्विक, आप चैट में लिख सकते हैं, चैट में कितने लोग एग्री हो जाएंगे, है ना। कोई कैसे एग्री होंगे? नो सर, है बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो एक ग्लास भी नहीं उठा सकते। तो भगवान की स्ट्रेंथ में और हमारी स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है। नेक्स्ट नहीं हो पाएगा, अमन जी कह रहे हैं नो सर, नॉट पॉसिबल, यस नॉट पॉसिबल, रियली नॉट पॉसिबल, हमको ट्राई भी मत करना है आप सब, है। फेम यानी प्रसिद्धि, आज भगवान को कितने लोग जानते हैं हम में से। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 39 पीपल आर टेकिंग दिस क्लास, तो हम में से जितने लोग कहते हैं भगवान को, कृष्ण को कौन नहीं जानता बताइए,
कोई ऐसा है जो मैं तो जानते नहीं हूँ कृष्ण कौन है? ओ सॉरी, आई डोंट नो। सब जानते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। फेम यानी प्रसिद्धि। उसके बाद नेक्स्ट रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य मतलब होता है उनकी इतनी हाईएस्ट पोजीशन है फिर भी उनको कोई घमंड नहीं है। हाईएस्ट पोजीशन होने के बावजूद भी उनको कोई घमंड नहीं है। अच्छा, ये फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, यहाँ पर एक लिटिल कृष्णा है, वो अपने पिताजी वासुदेव जी के चप्पल उठाए हुए हैं। ये पूरे विश्व के भगवान है ना, पूरे ब्रह्मांड जो है इनसे निकलते हैं, और उन्होंने अपने पिताजी की चप्पल अपने सिर पर रखी हुई है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अपने पापा की चप्पल सिर पर रखी है? हाँ, चप्पल जूते, हाँ खाए जरूर होंगे, जूते चप्पल जरूर खाए होंगे, लेकिन सिर पे कभी नहीं रखा। लेकिन भगवान जो है वो रियली सच ए रिनंसिएशन पर्सन, सच ए रिनंसिएशन। यहाँ पर नीचे देखेंगे सुदामा जी, ही वॉज वेरी पुअर, इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक चावल का दाना रोज खाते थे वो, एक चावल का दाना, वो भी कभी कभी नहीं मिलता था, इतने गरीब थे। और जब सुदामा आए उनको उनको अपनी राजगद्दी में बिठाया भगवान ने, और अपने आंखों से उनके चरण जो है वो धोए, अपनी आंखों से उनके चरण धोए। अच्छा, आप में से कोई अच्छे पद पर यदि पहुंच जाए और कोई आपसे मिलने आए, तो क्या आप अपनी कुर्सी उसको दे देंगे? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर आपको कभी अपनी कुर्सी पे बिठाएगा? कभी बिठाएगा? नहीं बिठाएगा, है ना, आपको घुसने भी नहीं देगा अंदर। तो यहाँ पर भगवान अपनी गद्दी पर बिठाते हैं, ये नहीं सोचते अरे इसके फटे पुराने कपड़े हैं, अरे बहुत धूल है इसमें, इसको मत बिठाओ, इसको मत बिठाओ, ऐसे नहीं करते। भगवान ने बिठाया, उनको आनंद पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तो इस तरीके से भगवान जो है वो वैराग्य है। और एक और लास्ट एग्जाम्पल है वैराग्य का, कि भगवान जो है वो भगवत गीता में महाभारत के युद्ध में किसके सारथी बने? अर्जुन के सारथी बने। सारथी का अर्थ क्या होता है? सारथी मतलब रथ चलाने वाला। और जब महाभारत के युद्ध में किसी भी सारथी को डायरेक्शन देना होता था, लेफ्ट राइट, तो ऐसे नहीं बोलते थे कि हाथ हाथ करके लेफ्ट चलो राइट चलो, क्योंकि वहाँ आवाज ही नहीं आती थी, है ना। इतने सारी सेना है, इतने सारे तीर कमान चल रहे हैं, और आप बोलेंगे भैया इधर चलना, आपकी आवाज नहीं आएगी। तो क्या करते थे वो राइट पैर मारते थे तो राइट में चलना है, सारथी को मारते थे राइट पैर, और लेफ्ट पैर मारते थे तो लेफ्ट में चलना है। भगवान ने सारथी का रूप धारण किया, सारथी बने भगवान, और उनसे अर्जुन जो है ना डायरेक्शन देते थे। कैसे? वहां पे पैरों से डायरेक्शन दी जाती थी। सच रिनंसिएशन भगवान के अंदर है। नेक्स्ट, तो भगवान के पास जो है वो सारे 6 ऑपुलेंसेज है। भगवान ब्यूटीफुल हैं, भगवान जो है वो प्रसिद्ध हैं, भगवान ज्ञानवान है, भगवान पावरफुल है, भगवान फेम, उनके पास जो है वो कई सारा धन है, और भगवान जो है वो रिनंसिएशन है। सो दीज ऑपुलेंसेज रिफ्लेक्ट माइन्यूटली इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर। और ये सारे गुण एक व्यक्ति में किसी के पास नहीं होते। ये सारे अब हम देखें हैं, एक आदमी को जो है शादी करनी थी, तो वो कह रहा था कि मुझे जो है ना एक ब्यूटीफुल एक नॉलेजेबल लड़की से शादी करनी है। तो उसके दूसरे मित्र ने कहा कि तुम्हें 2 शादी करनी पड़ेगी, या तो वो ब्यूटीफुल होगी या फिर वो नॉलेजेबल होगी, है ना। तो ये सारे गुण एक जने में नहीं मिलते हैं कभी भी, लेकिन भगवान में सारे गुण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं यद यद विभूतिमत सत्वं श्रीमद ऊर्जितम एव वा तद तत एवावगच्छत्वं माम तेजोंस संभवम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि नो दैट ऑल ऑपुलेंट ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशन स्प्रिंग बट ए स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। इसका अर्थ क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड में जो भी आप कुछ देखते हैं, दैट इज द स्पार्क, जस्ट ए स्पार्क, यानी चिंगारी जो हम बोलते हैं,
my splendor. Next. ओके, तो अभी तक आपको सबको समझ में आया अट्रैक्शन प्रिंसिपल, है ना? और आप जो है चैट में लिख सकते हैं यस यस ऐसा करके लिख सकते हैं कि यस हमें समझ में आया, नहीं आया तो आप जो है वो बोल सकते हैं वेरी गुड, यस बहुत, यस बहुत सारे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके ओके ओके, सो यस वेरी गुड, आप सबका रेस्पॉन्स देख करके जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेकेंड पॉइंट हम आज डिस्कस करते हैं बॉस एंड दास। नेक्स्ट, हम सब बॉस बनना चाहते हैं ना इस संसार में, एवरीबडी वांट टू बिकम ए मास्टर, है ना? हम सब मास्टर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे आज्ञा का पालन करे हर व्यक्ति। हाँ नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। तो दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ वैकुंठा। हम सब ने रामायण पढ़ी है ना, रामायण में क्या है, जो बॉस बनना चाहते हैं उसका नाम है रावण, और जो सर्वेंट बनना चाहते हैं उसका नाम है हनुमान। तो ओके, क्वेश्चन आंसर वी विल टेक इन द लास्ट। वैकुंठ, वैकुंठ जो है वो भगवान का धाम है जहाँ भगवान रहते हैं। वैकुंठ, वैकुंठ, कुंठ मतलब होता है प्रॉब्लम्स, कुंठ है ना, प्रॉब्लम्स होता है, और वैकुंठ, वैकुंठ मतलब होता है जहाँ कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो भगवान का धाम है वैकुंठ। तो गॉड इज ए सुप्रीम पर्सन एंड ऑल सोल्स आर हिज इटर्नल सर्वेंट। हम सब जो है वो उनके दास हैं, भगवान के दास हैं, लेकिन हम बनना क्या चाहते हैं, बॉस है क्या, दास, बनना क्या चाहते हैं, बॉस है क्या, दास, है ना? अब हम देखेंगे कैसे हम दास है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, तो हम एनालॉजी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल के रूल को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल जैसा रूल बनाता है स्कूल में वैसे ही स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो ये सब प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी आगे बढ़िए। और प्रिंसिपल क्या देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और डिग्री देते हैं लास्ट में, है ना? फिर हम देखते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में किसी भी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होता है, लेकिन सीईओ वन होता है, कई कई जगह 2-3 भी होते हैं, लेकिन जनरली वन होता है, और हम प्लान ऑफ सीईओ के मुताबिक काम करते हैं एम्प्लॉय, है ना? और सीईओ क्या देता है हमें, सीईओ देता है एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है ना, प्रमोशन देता है, फैसिलिटीज देता है। नेक्स्ट, सिमिलरली सिटीजन्स, सिटीजन्स जो होते हैं वो अलाइन बाय लॉज मेड बाय पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर ने जो नियम बनाए हैं या हमारे संविधान में जो नियम है उनको फॉलो करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, वो हमको फैसिलिटीज़ देते हैं, सोशल फैसिलिटीज, सोशल वेलफेयर वाली चीज़ें प्रदान करते हैं, हॉस्पिटल हो गई या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेन हो गई, है ना? तो इस तरीके से हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि प्लूरल, जो प्लूरल सर्वेंट है और सिंगुलर मास्टर है, आप समझ रहे हैं ना एनालॉजी, प्लूरल सर्वेंट है एंड सिंगुलर मास्टर है, तो दे आर ऑल अबाइड बाय द लॉज ऑफ वन मास्टर। हम किसी ना किसी के सर्वेंट हैं, हमें ये जानना चाहिए, वी आर द सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, हम सर्वेंट है गवर्नमेंट के। आगे बढ़िए। तो जब हम इनको सर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ प्राप्त होता है। तो ऑल द सोल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो वी आर द स्पिरिट सोल्स and we should serve the god, and what Krishna give next, Krishna will give the eternal happiness, हम फिर खुश हो सकते हैं, है ना? इसके अलावा हम खुश नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट के लोगों को पालन नहीं करता तो कैसे खुश रहेगा, उसको जूते मार करके, डंडे मार करके उसको जेल में बंद कर देंगे, तो कैसे हैप्पीनेस होगा उसका? तो ऑल द सोल्स एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड,
they can only get nourishment and happiness by service to the God. जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है. We will be happy. This is the formula. ये एक फॉर्मूला है, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है ना, सिमिलरली ये फॉर्मूला है. कोई इसको फॉलो करेगा तो he will get the happiness, otherwise not. Next. ओके, ये क्विज है. सो एक्चुअली हम बहुत कम हमारे पास टाइम है, लेकिन हम इसको क्विक लेते हैं. नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट. यस. तो यहाँ पर दो तरह की क्वालिटीज है, डिवाइन एंड डेमोनिक. डिवाइन का अर्थ होता है जो गवर्नमेंट के आधार पर चलता है. डिवाइन यानी दिव्य या सही बोल सकते हैं आप उसको. डेमोनिक यानी गलत या राक्षसी गुण, और ये देवता के गुण, ऐसा बोल सकते हैं. तो यदि हमें भगवान के की सर्विस करनी है, भगवान की पालना करनी है, भगवान का आदर करना है, तो हमें ये गुण छोड़ने पड़ेंगे, डेमोनिक राक्षस गुण छोड़ने पड़ेंगे, है ना. टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गॉड. हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? टू ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गॉड. तो हम भगवान के नियमों की पालना करके हम उनको जो है सर्व कर सकते हैं, उनको प्रेम कर सकते हैं. तो ये जो डेमोनिक है वो सब हमें छोड़ने पड़ेंगे. जैसे कोई सिगरेट पीता है, कई जगह लिखा रहता है ना, द स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड. यहाँ पर स्मोकिंग अलाउ नहीं है, लेकिन लोग करते हैं स्मोकिंग, तो इसे राक्षसी गुण कहा जाता है. इससे गवर्नमेंट प्रसन्न नहीं होती है. कैसे प्रसन्न होती है? जब हम भगवान के नियम का पालना करते हैं. नेक्स्ट. सेल्फलेसली कंसर्न अबाउट वंस ओन ग्रेटिफिकेशन. जब आप अपने ही बारे में सोचते हैं, केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, तो फिर गवर्नमेंट प्रसन्न नहीं होती है, वो राक्षसी गुण है. लेकिन जब आप सेल्फलेस सर्विस टू गॉड एंड अदर्स, जब आप भगवान और दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, तो गवर्नमेंट प्रसन्न होती है. ठीक उसी प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं. नेक्स्ट. आई एम सेल्फ मेड मैन. मैं खुद बना हूँ भाई, मेरी मेहनत से बना हूँ मैं. ये मेरी मेहनत है, जिससे अपने दम पर बना हूँ मैं, दम पर, है ना. और जो डिवाइन क्वालिटीज वाले होते हैं वो ग्रेटफुल द गॉड, भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं. ऐसा कहा गया है, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ग्रेट फूल. यदि आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप ग्रेट फूल यानी महामूर्ख हैं, है ना. यू आर ग्रेटफुल. तो जो ऐसा बोलता है मैं अपने दम पे बना हूँ, नहीं. हमारा शरीर हमको हमारे दम पे नहीं मिला, हमारा ये जो चेहरा है वो हमारे दम पे नहीं मिला, हमारी ताकत हमारे दम पे नहीं मिली, तो हम कैसे कह सकते हैं आई एम सेल्फ मेड मैन? नो. ओके. डेमोनिक राक्षसी गुण ये है, जस्ट डू इट, ईट, ड्रिंक एंड एंजॉय. ऐसा बहुत सारे कहते हैं ना, खाओ पियो एंजॉय करो यार, क्या रखा है. ये राक्षसी गुण है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते. भगवान प्रसन्न होते हैं बीइंग कॉन्शियस टू अवॉइड सिंस. हमें पाप पूर्ण जीवन नहीं जीना है ना, हमें पाप नहीं करना है. तो उदाहरण दिया जाता है दुर्योधन का, जो डेमोनिक गुण वाले था, जो पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन इसने सब कुछ खो दिया. और उधर युधिष्ठिर महाराज, आपने सुना होगा युधिष्ठिर महाराज के बारे में, उन्होंने धर्म के अनुसार, इन सब क्वालिटीज के अनुसार अपना जीवन जिया और उनको विक्ट्री प्राप्त हुई. आगे बढ़िए. अच्छा, कोई कह सकते हैं हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करनी, ये भी हमें समझ में आ गया. 4 जो है वो रियल प्रॉब्लम से उससे निकलना है, तो हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए, राइट. लेकिन क्या भगवान एक लाइट है या एनर्जी है या फिर एक पर्सन है? इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं. नेक्स्ट. अक्षय जी ने लिखा है पर्सन. यस, वेरी गुड. अभी हम यही एस्टेब्लिश करेंगे. मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है. इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत अच्छा मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड सिस्टमेटिकली वर्क हो रहा है. तो इसको कौन चला रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है वो चला रहे हैं, है ना. सिमिलरली नेक्स्ट, कोई पर्सन चला रहा है, मतलब कहने का अर्थ है बिहाइंड ऑल दैट देयर इज ए पर्सन रनिंग एंड मैनेजिंग इट.
आगे बढ़िए। अच्छा, कंट्री जो है ना, देश, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कायदे कानून, ये सब होते हैं। तो एक कंट्री को कौन चला रहा है? नेक्स्ट, अल्टीमेटली देयर इज अ पर्सन हेडिंग इट, नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर, राइट? नेक्स्ट। अच्छा, हम देखते हैं कि यार सब कुछ है ना एक पर्सन चला रहा है, एक व्यक्ति चला रहा है ना, लेकिन एक गीगानेटिक यूनिवर्स, ये प्लैनेट्स जो अपनी अपनी कक्षाओं में बहुत ही सटीक अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, सटीक वेलोसिटी के साथ में घूम रहे हैं। आपको पता लगता है पृथ्वी घूम रही है, हम सबको पता लगता है पृथ्वी घूम रही है। हाँ, हम तो यहाँ बैठे हैं, अभी मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, तो मुझे फील होता है कि पृथ्वी पृथ्वी घूम रही है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है ना, अपने एक्सेस पे भी घूम रही है और पूरा रोटेशन भी कर रही है। कैसे मैनेज होता है ये सब? इतना भारी ऑब्जेक्ट प्लेनेट, हाउ दे आर परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। तो हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन चला रहा है, एक व्यक्ति चला रहा है, उसके पीछे एक व्यक्ति होता है। सिमिलरली जब इतना गीगानेटिक यूनिवर्स दैट इज द परफेक्टली डिजाइंड, क्रिएटेड, है ना, और मेंटेन्ड, इतना अच्छा मेंटेन्ड है और कंट्रोल्ड है, तो उसके पीछे कोई नहीं होगा ये हम कह नहीं सकते, एक पर्सन जरूर होगा। नेक्स्ट, so who is the person behind the giganetic manifestation? Next, yes, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावं समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me, सब कुछ मुझसे निकलता है। The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. जो ये समझता है वो भगवान की भक्ति में लगता है, उनकी प्रेम में ही सेवा करता है और उनकी पूजा करता है हृदय से। क्या समझता है? कृष्णा इज द source of all material and spiritual world. ओके, 15.6 में भगवत गीता में कहा गया है, न तद्भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कत्वा न निर्वन्तन्ते तद्धाम परमं मम। The supreme abode of mind is not illuminated by the sun and moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never returns to this material world. यानी भगवान का धाम जो है ना, वो कैसे, यहाँ बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पर, है ना, अपने तो बल्ब की जरूरत पड़ती है, ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर सन और मून की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। एंड दोज इट नेवर रिटर्न्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो यहाँ पर चला जाता है भगवान के धाम, वो वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कैसे रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन है, दैट इज द सॉल्यूशन, है ना, दैट इज द सॉल्यूशन। यदि हम हमारे घर चले जाएं जहाँ से हम आए हैं, हम सोल हैं, वो सुपर सोल हैं, जहाँ से हम आए वहाँ चले जाएं, तो प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, आप सब जानते हैं कि अर्जुना जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और उसके जो है वो नेक्स्ट, उसके जो है हाथ पैर कांप रहे थे, है ना, उसके हेयर स्टैंडिंग हो गए थे, मतलब खड़े हो गए थे, और उसका माउथ, उसका जो मुंह था वो ड्राई हो रहा था, उसकी होल बॉडी ट्रेम्बलिंग हो रही थी, उसका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा था, उसके जो है वो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो, और उसका माइंड जो है ना वो इधर उधर घूम रहा था, एंड आई एम, और वो कह रहा था मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को भूल गया हूँ। दैट इज द सिचुएशन ऑफ द अर्जुना। हमारी भी यही सिचुएशन होती है ना, हम भी यही सब चीजें हमारे साथ होता है, यही सब चीजें हमारे साथ होता है, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन? अर्जुन ने क्या किया? नेक्स्ट, अर्जुन वाज ए फ्रेंड एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा।
Realizing that Lord Sri Krishna is the only shelter, Arjuna prayed to be guided by him. अर्जुन ने सरेंडर किया और सरेंडर होने के बाद उनसे पूछा कि आप मुझे गाइड करिए। फिर कृष्ण ने उनको इंस्ट्रक्ट किया और इंस्ट्रक्ट करने के बाद द लास्ट स्टेटमेंट क्या है? अर्जुना अचीव द विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। अर्जुन जो है वो उसको विक्ट्री मिला, विजय हुआ और उसको प्रसन्नता प्राप्त हुई। नेक्स्ट। तो यही चीज हमें करना है, हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? यही हमें करना है, अर्जुन की तरह हमें सरेंडर करना है भगवान को, भगवान की सेवा करनी है। तो हम क्या करें? क्या होगा उससे? वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग एंड अल्टीमेटली अटेन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय जो अल्टीमेटली लास्ट में एक श्लोक बोलते हैं भगवत गीता में, वो क्या कहते हैं कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसा शिष्य है, वहाँ पर ऑपुलेंस है, वहाँ विक्ट्री है, वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और वहाँ मॉरलिटी है। और यही तो हम चाहते हैं, है ना? इस संसार में हम क्या चाहते हैं? यही चार चीज़ें तो चाहते हैं। ऑपुलेंस चाहते हैं, हमारे अंदर प्रसिद्धि, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। और विक्ट्री, विजय चाहते हैं, और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहते हैं और मॉरलिटी चाहते हैं, है ना? तो हम यही तो चाहते हैं और संजय उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन हम उस सॉल्यूशन को पढ़ते नहीं है ना? हमें भगवत गीता ही नहीं पता, है ना? तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट। अर्जुना, पांडव 5 थे। कितने गिनती के? 5। आप 5 पांडवों के नाम जानते होंगे, है ना? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव थे। क्या आप 100 कौरवों के नाम जानते हैं? नहीं जानते हम 100 कौरवों के नाम। हम में से कोई हो जो 100 कौरवों के नाम जानता हो? नहीं जानते। 100 1:20 का रेशियो हो गया ये। और इसके साथ साथ कौरवों की सेना बहुत ज्यादा थी पांडवों की सेना से, बट स्टिल पांडवास वॉन द बैटल। वाई? क्यों जीते? नेक्स्ट। बिकॉज दे फॉलोड धर्मा, दे हेड फादर ऑफ धर्मा और लॉर्ड श्री कृष्णा ऑन देयर साइड। भगवान उनकी तरफ थे। बस हमें भी यही करना है, भगवान हमारी तरफ हो, इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी है। Thus anyone who follows in the footsteps of अर्जुना, जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया भगवान को, सिमिलरली, है ना, हमें भी करना है। और जो अर्जुना के चरण चिन्हों को पे चलेगा वो निश्चित तौर पर सक्सेसफुल होगा। बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज द भक्त वत्सल, जो उनके सरेंडर में आते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट। सो दिस इज द उदाहरण जिसमें आपने सबने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा। जैसे ही द्रौपदी ने प्रे किया भगवान को, भगवान उस समय द्वारिका में थे और द्रौपदी थी हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर से द्वारिका की दूरी बहुत ज़्यादा है ना? जैसे ही द्रौपदी ने प्रे किया, उस समय भगवान खाना खा रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। उनकी वाइफ सत्यभामा ने उनके लिए बहुत अच्छी प्लेट बना करके सोने की थाली में भगवान खा रहे थे। द्रौपदी ने प्रे किया, क्राई, रोते हुए प्रे किया कि हे कृष्णा, हे गोविंद, हे माधव, मुझे बचाइए। भगवान वहां से उठे और वहां से गायब हो गए। कहाँ से? द्वारिका से। और कहाँ पर प्रकट हुए? नेक्स्ट मोमेंट में हस्तिनापुर में। और वहां पर अनलिमिटेड साड़ी भगवान ने उनको प्रोवाइड की, है ना? कृष्णा साड़ी भंडार से बहुत सारी साड़ी भगवान ने जो है वो अनलिमिटेड साड़ी किलोमीटर में वो भगवान ने प्रेरित की। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ब्लेसिंग्स कम डाउन, ब्लेसिंग आती है हमारे पास। और ये सूत्र है, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ब्लेसिंग्स आती है। नेक्स्ट। तो थर्ड पॉइंट है धर्म ऑफ द सोल। नेक्स्ट। ओके, सो धर्म ऑफ द सोल इज लिविंग
लविंग सर्विस सोल का, क्योंकि हम आत्मा है तो हमारा कोई ना कोई धर्म है। जैसे हर व्यक्ति का कोई ना कोई धर्म होता है। ये वेटर है ना, ये वेटर का धर्म है इनको परोसना, है ना, इनका सर्विंग करना। नेक्स्ट करिए प्रभु। हाँ, एक टीचर का धर्म होता है पढ़ाना, एक माता का धर्म होता है अपने बेटे की सेवा करना। एक शेर देखिए अपने बच्चे को किस तरीके से उठा रही है, उसके प्रोटेक्ट कर रही है। एक डॉक्टर का धर्म होता है पेशेंट को बचाना, है ना। और एक फ्रेंड के नाते कोई बिल्ली को, कोई किसी की सेवा करता है। हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। एवरी लिविंग बीइंग रेंडर्स सर्विस टू समवन। आप में से भी हर व्यक्ति, जैसे कोई प्रोफेसर है ना, तो वो किसकी सेवा कर रहे हैं, वो स्टूडेंट की सेवा कर रहा है। हर व्यक्ति, एक पिता अपने बेटे की सेवा कर रहा है, बेटा पिता की सेवा कर रहा है, प्रधानमंत्री देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता जो है वो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। इसे कहते हैं धर्म। धर्म का अर्थ होता है, नेक्स्ट करिए, धर्म का अर्थ होता है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो होता है धर्म। बट सच सर्विस इज इनएविटेबली टर्मिनेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ। हाँ, तो ये हम जितनी भी सेवा करते हैं वो अंत में छीन ली जाती है। मतलब हमसे जो है हमारे रिश्ते छीन लिए जाते हैं, हमसे धन छीन लिया जाता है, हमारा वेल्थ छीन लिया जाता है। जरूरी नहीं है आप अभी मिस यूनिवर्स हैं तो नेक्स्ट लाइफ में भी मिस यूनिवर्स बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो छीन ली जाती है। और आप अभी किसी की सेवा कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइफ में किसी की सेवा करेंगे। एवरी लिविंग बीइंग लव्स समवन। या तो वो किसी की सेवा कर रहा है या किसी को प्रेम कर रहा है ना। नेक्स्ट करिए। बट रिलेशनशिप एंड लव इन द मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी। ये जो है टेम्पररी का अर्थ होता है क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, टेम्पररी को हिंदी में क्या बोलते हैं टेम्पररी को? अस्थाई। अस्थाई होता है, वो चला जाता है ना, वो चला जाता है। नेक्स्ट करिए। एवरी लिविंग बीइंग हैज टेंडेंसी टू लव एंड सर्व। हमने देखा कि हर व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसकी सेवा करता है ना, बट वो टेम्पररी है। तो हमें इटर्नल, अच्छा हमसे हमसे कोई चीज़ छीन ली जाती है तो हमें अच्छा लगता है क्या? लास्ट में हमें अच्छा लगता है? हमसे कोई डिग्री, यदि मान लीजिए हमने कोई डिग्री ली है बहुत मेहनत करके और उसको छीन लिया जाए तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। हम ऐसा ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि इटर्नल हो, है ना। हम ऐसी चीज़ चाहते हैं जो कि स्थायी हो। हम ऐसी जॉब चाहते हैं जो कि परमानेंट हो। हम ऐसा घर चाहते हैं जो कि परमानेंट हो। तो हम कहाँ से ऐसी चीज प्राप्त कर सकते हैं? वेयर शुड वी रिपोज अवर लविंग एंड सर्विस टू प्रोपेंसिटी। हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? नेक्स्ट करिए। जो हमने धर्म के बारे में सुना था, ये जो शुगर है ना, शुगर का धर्म है मीठापन, और जो नमक का धर्म है सॉल्टी, यानी नमकीन जो स्वाद आता है, और इसका धर्म है ना। सबका अलग अलग गुण धर्म हम बोलते हैं ना, गुण धर्म। नेक्स्ट करिए। आइस का धर्म है, यानी बर्फ का धर्म है ठंडा होना, है ना। नेक्स्ट करिए। और पानी का धर्म है तरलता। ये इसके गुण धर्म है। पानी का गुण धर्म तरलता, है ना। नमक का गुण धर्म नमकीन होना। नेक्स्ट करिए। सिमिलरली इट इज द नेचर ऑफ सोल टू सर्व गॉड। जैसे पानी से तरलता अलग नहीं की जा सकती, बर्फ से ठंडापन अलग नहीं किया जा सकता, शक्कर से मीठापन अलग नहीं किया जा सकता। करेंगे तो वो शक्कर ही नहीं कहलाएगी। शक्कर से मीठापन अलग नहीं किया जा सकता। और सिमिलरली, है ना, यदि हमारा धर्म क्या है, वो है भगवान की सेवा करना, अनकंडीशनल लव, भगवान से प्रेम करना, ये हमारा धर्म है। तो शक्कर शक्कर कब कहलाती है? जब मीठापन होता है ना। तो वो उसका गुणधर्म है। सिमिलरली हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। नेक्स्ट करिए। यस, सो दैट इटर्नल लव एंड सर्विस टू गॉड इज कॉल्ड सनातन धर्म। सनातन वर्ड इसलिए जोड़ा गया है, सनातन का अर्थ होता है परमानेंट, है ना, जिसका कोई ना बिगिनिंग है ना अंत है, दैट इज परमानेंट। और उस परमानेंट के आगे जब धर्म दिया जाता है सनातन धर्म कहलाता है।
तो सनातन धर्म इज नॉट रिलीजन. Religious thing is different. Sanatan Dharma is our internal potency, our internal dharma. हम आत्मा है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और उस यूनिवर्सल ट्रूथ में एक और ट्रूथ है, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है और हमें उनकी सेवा करनी है. ये यूनिवर्सल फैक्ट है. तो हम इटर्नल है, भगवान इटर्नल है और उनके पार्ट एंड पार्सल भी इटर्नल है, और इसीलिए उनसे जो प्रेम किया जाता है वो भी इटर्नल है. इटर्नल प्रेम हमको प्राप्त करना है, और वो होगा जब हम सनातन धर्म को फॉलो करेंगे, जब हम भगवान की सेवा और उनसे प्रेम करेंगे. राइट, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए. लेकिन हम इसको भूल गए हैं, इसलिए क्लास रखी गई है. हम भूल गए ना, इसलिए हमने क्लास रखी गई है कि हम उसको रिमाइंड करें. नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट. Having forgotten God, we are reposing the love and service in the temporary relationship. क्योंकि हम भूल गए हैं हमें सब चाहिए, ये सब तो हमें चाहिए सही, क्योंकि सोल का नेचर है वो, है ना, लविंग सर्विस करना. तो हम कहाँ कहाँ सर्विस करते हैं, फिर हम स्पाउस टेंडरनेस हो जाते हैं, है ना. मतलब इसका मतलब हमारे पति या पत्नी, है ना, उन पे ही फोकस करते हैं कि यार इनको, इनका ध्यान रखना है. फैमिली टेंडरनेस हो जाते हैं, फैमिली की तरफ हमारा ओरिएंटेशन रहता है. मनी टेंडरनेस हो जाता है, वर्क टेंडरनेस हो जाता है. नेक्स्ट करिए. पोजीशन टेंडरनेस, अरे मुझे तो बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी है जिससे मैं खुश हो सकता हूँ, ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, है ना, ऐसा हो जाता है. प्लेजर टेंडरनेस, जिसको खाने की चीजें नहीं मिलती, अरे मैं मर जाऊंगा यदि नहीं मिलेगी तो. पेट टेंडरनेस, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप भगवान से, गॉड से प्रेम नहीं करते तो आपको डॉग से प्रेम करना पड़ेगा. यदि गॉड से प्रेम नहीं करते तो डॉग से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि गॉड का उल्टा डॉग होता है ना. फैमिली टेंडरनेस, तो ये सब चीजें यदि भगवान की तरफ हम नहीं है तो ये सब चीजें हमारे हमको करनी पड़ेगी. हम फिर ओरिएंटेड हो जाते हैं, देखिए दैट इज द टेम्पररी थिंग्स, वो चली जाती है, हमसे छूट जाती है. तो लास्ट पॉइंट है, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स. हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं, है ना. तो एक बहुत सुंदर जो है वो एक क्या बोलते हैं, पोइम है, मैं जस्ट रिसाइट करूँगा. तो मैं जस्ट 5 मिनट और लूँगा. आई एम टाइनी जीवा, प्रीवियसली साइड में जाइए. आई एम टाइनी जीवा, नॉट द अल्टीमेट गॉड, बट मिस्टर, हाँ यस, हाँ, but a tiny part and parcel, servant of the Lord. Next, ये एक पोइम है. Living Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. Next, Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of 6 opulences. He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. I am only Brahman, but Krishna is Param Brahman. My power is limited, his potencies are unlimited. Next. I can make a swimming pool. God creates ocean. I can fly a rocket, but Lord floats huge planets. I can invent a dome light, but God creates moonlight. We make ordinary dolls, but the Lord made us all. Next. Lord is the actual doer. I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent, and omniscient.
नेक्स्ट। Who deserves everyone's love and humble service? I am tiny Jiva, cast in oceanic material world. Next. Lord is the greatest of all. Let us accept this fact at heart. We are his tiny servants. Let's realize and serve him with joy. Next. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Next. So within just 1 minute, we are taking summary. आज हम क्या क्या सीखे? हमने अट्रैक्शन प्रिंसिपल सीखा, उसमें 6 पुलेंसेस थे और उनके प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान उन सबके स्रोत हैं जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए। हम बॉस नहीं हैं, हम दास हैं। हमने देखा कि प्लूरल सर्वेंट्स एंड सिंगुलर मास्टर। तो सिमिलरली भगवान एक हैं और हम उनके सर्वेंट हैं, हमें उनको जो है वो प्रेम करना चाहिए। वी आर द सर्वेंट। और दूसरा, हम उनको जब नरिशमेंट देते हैं तो सबको नरिशमेंट मिल जाता है। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो सबका सेवा हो जाता है। और भगवान एक पर्सन है, इम्पर्सनल लाइट नहीं है, भगवान पर्सन है। धर्म ऑफ द सोल, धर्म का अर्थ होता है नेचर, और हमारा नेचर है भगवान की सेवा करना, लेकिन हम भगवान को भूल गए तो इधर उधर सेवा करते हैं, जो कि टेम्पररी है। इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए ताकि ये सब मेंटेन रहे और हम इटर्नल प्रेम को प्राप्त कर सकें। और लास्ट में, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हम भगवान के पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, हम भगवान के सन हैं। तो ये हमें रियलाइज करना चाहिए। और अल्टीमेटली मैं केवल एक उदाहरण, जो हमने पेड़ का उदाहरण हमने दिया था, तो पेड़ के उदाहरण में हमने सीखा था कि जैसे एक पेड़ के नीचे रिफ्लेक्शन मैंगो आते हैं नदी में, तो हम वहाँ पर जाकर के ढूंढते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें आम के पेड़ पे, ओरिजिनल पे, वहाँ से आम लेने हैं और उसको खाना है, तो हमें नरिशमेंट मिलता है। ठीक है। और जब आप ऊपर पेड़ पर आम तोड़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा आपकी परछाई भी नीचे बन रही होती है। इसका अर्थ क्या है? जब आप ऊपर आम तोड़ रहे होते हैं तो नीचे का जो फल है वो भी आपको मिल जाता है। इससे क्या हम समझे कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो जो दूसरे रिलेशनशिप है या दूसरे हमारे जो कर्तव्य हैं वो सब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सबकी सेवा कर रहे हैं। तो दैट इज द समरी। थैंक यू वेरी मच। आप सबको ये लेक्चर है ना, यदि अच्छा पसंद आया हो तो आप जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं आखिरी कुछ मिनट्स में। थैंक यू वेरी मच। So thank you so much, sir. Sir, maybe Jatin has raised hand. Jatin, you can unmute yourself and ask the question. Yes. Jatin, are you able to unmute yourself? हेलो। हाँ, yes, जतिन जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे गॉड आप बोल रहे हैं ऑल अट्रैक्टिव हैं, तो फिर हमें ये चीज समझानी क्यों पड़ रही है कि गॉड ऑल अट्रैक्टिव है? हम खुद से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे उनकी तरफ? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि भगवान जो है वो ऑल अट्रैक्टिव है ना, लेकिन हमें वो अट्रैक्टिव क्यों नहीं लग रहे हैं ना? यही प्रश्न है ना आपका? जी जी। कि हमें वो अट्रैक्टिव क्यों नहीं लग रहे, या हमें समझाना क्यों पड़ रहा है कि वो अट्रैक्टिव है? जी जी। हमें समझाना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज। हम ज्ञान ही नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सचिन के बारे में पता ही नहीं है। सचिन जो है गुड क्रिकेटर है ना, उनको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। हमें पता ही नहीं है तो आप कैसे अट्रैक्ट जाओगे उनके प्रति, है ना? अभी एक पर्सन है जो कि मान लो अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं जानता, है ना? जब तक उनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा ना, तब तक अट्रैक्टिवनेस नहीं आती है। हाँ, यदि आपने उनको देख लिया एक बार, आप कभी टेंपल में जाइए और भगवान कृष्ण को देखिए, एक बार भगवान को देखिए, कितने सुंदर है वो। आप अपने
मुख से, आप अपने मुख से निकालेंगे अरे वाह कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। जब तक नॉलेज नहीं होती है, जब तक हम सुनते नहीं हैं, जब तक हमें गाइडेंस नहीं मिलता है, तब तक हम उनके बारे में नहीं जानते। सिमिलरली ये लेक्चर्स और डिवाइस डिस्कवर का अर्थ क्या है? हम भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। यूर सेल्फ का अर्थ क्या है? उनको भी जाने और हमको भी जाने, है ना। तो जब हम जानते हैं तो हम अट्रैक्टिवनेस और बढ़ जाती है। अभी देखना, आपको जितना पहले जानते थे, लेकिन अब जब आप क्लासेज और लेंगे तो आप भगवान के अट्रैक्टिवनेस को फील करेंगे आप। जी सर। इज इट ओके? जी सर, जी, थैंक यू। If anyone is having any question, then can raise hand or mention your question in the chat box. और मैंने फीडबैक फॉर्म का भी, अटेंडेंस फॉर्म का भी लिंक मैंने डाला है, तो आप लोग प्लीज उसको भरिए। हम लोग सेशन एकदम से एंड नहीं करेंगे, जब तक आप सब लोग लीव ना करें तब तक हम लोग इस मीटिंग को चालू ही रखेंगे। So sir, one question is there in the chat box. I'm just folding it. One minute. Just sir, how we can know that what has been written in Gita is absolutely true? ये बहुत ये है ना, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। ये बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे हम कैसे मान लें, उन्होंने वो लिखा है ना, हम कैसे मान लें वो सही है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि आपने ABCD पढ़ी है कभी? ABCD सबने पढ़ी होगी ना, है ना। जब आप क्लास में जाते हैं तो ABCD सिखाते हैं, A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, ये सिखाते हैं। क्या हम क्वेश्चन करते हैं ये ABCD क्यों लिखी गई है, ये ABCD क्यों, क्या है ये ABCD क्या है, ये ऐसा ही क्यों नहीं लिखा गया? A के बाद D क्यों नहीं आया, D के बाद F क्यों नहीं आया, F के बाद Z क्यों नहीं आया? हाँ, किसी ने प्रश्न किया ऐसा? या अच्छा आप प्रश्न करते हैं कि अच्छा जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी प्रश्न किया है कि ये ऐसा ही क्यों होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? एक मान लीजिए क्विज होता है और किसी एक पर्सन के आ रहा है 115 होती है सर ग्रेविटी की वैल्यू, तो वो दूसरा बोलेगा हट 9.8 होती है यार, 9.8 यूज कर फॉर्मूले में 9.8 ही होती है ना। तो कई बार हम जो है प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन जब शास्त्रों की बात आती है तो वी एक्चुअली क्वेश्चन व्हाई, इज इट ट्रू, इज इट रियली ट्रू। हाँ, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि जो भगवत गीता है वो एक्चुअली बोली गई है भगवान के द्वारा, खुद के द्वारा बोली गई है। और महाभारत के युद्ध में देर आर अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस, अ लॉट ऑफ बहुत सारे जो है वो प्रमाण हैं जिसमें हम देख सकते हैं महाभारत में भगवान कृष्ण ने, महाभारत का युद्ध हुआ और उस समय भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, और दैट वाज रिटन बाय द लॉर्ड गणेशा, है ना। जो गणेश जी हैं उन्होंने वो सब लिखा जो भगवान ने जैसा जैसा बोला है। तो रही बात आपकी कि हम कैसे विश्वास करें, तो बस मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम ग्रेविटी की वैल्यू पे भरोसा करते हैं, जैसे हम ABCD पे भरोसा करते हैं, जैसे हम 1 + 1 = 2 पे भरोसा करते हैं, है ना, जैसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूले पे भरोसा करते हैं, तो हम उसको अच्छी तरह रियलाइज करते हैं आगे जा करके कि यस दैट इज द फाइनल। जब आप PhD भी कर लेते हैं तब भी आप 1 + 1 = 2 हमेशा याद रखेंगे, है ना। सिमिलरली जब आप, क्योंकि अभी ये स्पिरिचुअल फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल थिंग, तो ये 1 + 1 = 2 क्या है, 1 + 1 = सोल, 1 + 1 = 2 ये है कि हम सोल हैं और कृष्ण परमात्मा है। तो जब आप इस बेसिस पे आगे बढ़ते हैं तो यू कैन रियलाइज, आप उसको रियलाइज कर सकते हैं, ये ब्लाइंडली नहीं है, आप उसको रियलाइज कर सकते हैं। तो ये पूछने की अपेक्षा कि ये ट्रूथ है, मतलब ये जो है वो हम कैसे विश्वास करें, तो ये विश्वास का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये अनुभव का विषय है। आप उसको अनुभव करिए, भगवद गीता में जो जो चीज़ें लिखी गई है उसको अनुभव करिए, है ना। ये अनुभव करिए कि आप आत्मा है, दैट इज़ द यूनिवर्सल। इस पे एक रिसर्च हो सकता है बहुत बड़ा, यूनिवर्सल। तो हमें जो है ना
सही ज्ञान को सही जगह से प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। तो भगवत गीता अपने आप में एक प्रामाणिक है, जो कि ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है, और ऑथेंटिक सोर्स से आने के बाद हम उसको ग्रहण करते हैं। जैसे हम 1+1 और कोई भी टीचर से नहीं पढ़ते हैं, हम प्रामाणिक टीचर से पढ़ते हैं, प्रामाणिक प्रोफेसर से पढ़ते हैं। सिमिलरली हम भगवत गीता भी प्रामाणिक तरीके से ही पढ़ते हैं, इसलिए हम उन पर विश्वास करते हैं, और दैट इज ट्रू, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। Sir, one more question is there. Rohit, you can unmute yourself and ask. Rohit, admin, please provide authority to unmute himself. Rohit Ranjan, his name is Rohit Ranjan. सर हम सब ये मानते सर कि भगवान एक है सर, और अगर भगवान ने भगवत गीता बोली है या जो भी लिखी गई है, तो सर इसके फिर दूसरे नाम क्यों दिए गए? जैसे कुरान हो गया है और ये बाइबल हो गया, तो सर उसमें फिर वो भगवान एक है, तो फिर उसने इनका वर्णन क्यों नहीं हुआ? मतलब ये भी अलग अलग चीजें होगी ना सर। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान जो है भगवत गीता है ना, जैसे कि हम ये जानते हैं कि जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमारी बुक्स अलग होती है। फिर हम 5th स्टैंडर्ड में जाते हैं, 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो बुक्स अलग हो जाती है, नाम अलग हो जाते हैं, है ना। और लेकिन डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस होता है कंटेंट का इलेबोरेशन, राइट। तो 1+1 = 2 आप PhD की बुक में भी आपको मिलेगा, है ना, PhD की बुक में भी मिलेगा, वहाँ नाम अलग है पर वही चीज़ वहाँ पे भी मिलेगी। सिमिलरली देयर आर वेराइटी ऑफ बुक्स फॉर वेराइटी ऑफ पीपल, जो जैसे उसको समझ सकता है उनको वैसा ही शास्त्र दिया जाता है ना। जिस तरीके से हमें अलग अलग बुक्स मिलती है अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए, सिमिलरली अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग बुक्स है, लेकिन कंटेंट सेम है। इलेबोरेशन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो जैसे अलग अलग धर्मों की जो बुक्स हैं उसमें भी वही कंटेंट दिया हुआ है, वही इलेबोरेशन दिया हुआ है, बट समटाइम्स लैंग्वेज चेंज हो जाती है, समटाइम्स लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, समटाइम्स जो है ना हमारी धारणाएं चेंज हो जाती है। तो उनको उन्हीं पर्सपेक्टिव में समझाने के लिए, है ना, अलग अलग बुक्स मिली है उनको, लेकिन कंटेंट सेम है। एक्सटर्नल चीज़ें अलग अलग हो सकती है, जैसे मान लो उनका पहनावा अलग हो सकता है, उनका रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन इंटरनल चीज़ क्या है, जो कंटेंट कॉमन है वो क्या है? टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड, दैट कंटेंट इज सेम, वो सभी में सेम है। सर एक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन। तो सर अपन ये कह सकते हैं कि सर कि जब ये सब हुआ था तो बहुत सारे गॉड्स थे, उन्होंने अलग अलग बातें करी थी अलग अलग धर्मों में। जैसे बाइबल्स लिखी गई, जैसे फिर कुरान लिखी गई, तो उसमें भी अलग अलग गॉड्स हुए सर, जैसे अल्लाह ताला हुए, उनके इधर से अपने क्रिश्चियन से हुए, ईसा मसीह हुए। तो सर एक कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए सर, सब लोगों ने यहीं से कुछ सीखा हो, यहाँ से उठाया हो, सबका सर अपना अपना नतीजा बोलने का कि हम सुपीरियर है, हमने सब हमारे जो देवता है उन्होंने सबसे पहले सब कुछ किया है, हमने दुनिया बनाई है, ये यू गेट माय पॉइंट सर? यस। तो आपका प्रश्न यह है कि अलग अलग भगवान बोले जा रहे हैं, तो क्या वो सही है ना, एक ही रेफरेंस क्यों नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूर्य होता है ना, उसको हम अपने देश में सूर्य बोलते हैं, सन बोलते हैं, आप इंग्लिश में सन बोलते हैं, कई जगह प्रभाकर बोलते हैं, है ना, और अलग अलग नामों से वो जाने जाते हैं। सिमिलरली भगवान के अनेक नाम हैं, लॉट ऑफ नेम,
जैसे उनका नाम जो है वो अल्लाह भी है, उनका नाम क्राइस्ट भी है, उनका नाम कृष्णा भी है, उनका नाम भगवान भी है, परमात्मा भी है, ब्रह्मन भी है, बट द इंडिकेशन इज द सेम, है ना। वो इंडिकेट एक ही सूर्य को करता है। ऐसा नहीं बोलते कि अंग्रेजों का सूर्य अलग है और हिंदुओं का सूर्य अलग है, मुसलमान का सूर्य अलग है ना, और सिखों का सूर्य अलग है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। नेम मे बी डिफरेंट। जैसे मैं बोलूं सूर्य बहुत ही ज़्यादा चमकदार है, सूर्य रोशनी प्रोवाइड करता है, कोई दूसरा बोले नहीं सन रोशनी प्रोवाइड करता है, तीसरा बोले नहीं प्रभाकर रोशनी प्रोवाइड करता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? द नेम इज डिफरेंट बट दे आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे आर इंडिकेटिंग द सेम पर्सन, सेम पर्सन। और ये एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है जिसके बारे में, ये अलग अलग धर्म क्यों बने हैं और व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, ये एक अलग क्लास हो जाती है जिसके अंदर बहुत बड़ा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना होता है। बट अभी के लिए केवल ये इतना समझिए कि जैसे हमने बोला प्लूरल सर्वेंट एंड सिंगुलर मास्टर, तो मास्टर तो वन ही है। जैसे अल्लाह का मतलब क्या होता है? ऑल पावरफुल, है ना। और कृष्णा का मतलब क्या होता है? ऑल अट्रैक्टिव, है ना। और ऐसे अलग अलग, ऑल पावरफुल, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनिशिएंट, है ना। तो ऐसे अलग अलग जो है फीचर हम देते हैं, लेकिन लॉजिकली दे आर गोइंग टुवर्ड्स वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के पास जा रहा है, वो ही भगवान, है ना। जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो अल्लाह बोलते हैं, वो क्राइस्ट बोलते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बट द पर्सन इज द सेम। और यही अंडरस्टैंडिंग यदि किसी में नहीं है तो वो झगड़ा करते हैं। यदि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर झगड़े होते हैं, वो अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में अलग कुछ नहीं है ना। द मैसेज इज सेम, टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड। Yes sir, we have one more question. Rohit, just adding to this thing, we have मतलब सबसे लास्ट में एक सेम आपके क्वेश्चन पे बेस्ड एक पूरा सेशन है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं, व्हाई वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स, है ना। तो जैसे सर ने कहा कि इसके ऊपर एक अलग ही सेशन है, तो हमारा भी एक एंड में, एक सबसे एंड में ये सेशन रहेगा, तो आप उसको प्लीज अटेंड कीजिएगा। तो सर एट द एंड, हाँ, yes Bhavesh, your question I am taking. Sir, Bhavesh is asking if God is omnipresent, अगर भगवान हर जगह है, then why he has to come from Dwarka to supply sari to Draupadi जी। तो इसको यदि मैं मॉडिफाई करूं तो यदि भगवान ओमनी प्रेजेंट है तो भगवान को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसा ही बोल सकता हूँ ना, ये भगवान ओमनी प्रेजेंट है तो भगवान अपने वैकुंठ धाम से सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत है उनको, है ना। भगवान राम जो है वो वनवास उन्होंने स्वीकार किया और सीता जी की खोज की। भगवान कृष्ण उन्होंने वृंदावन छोड़ा और बहुत सारी कठिनाइयों का, हालांकि भगवान के लिए कुछ नहीं है, वो तो वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान आते क्यों है यहाँ पर? या भगवान पर्सनली कहीं जाते क्यों है? एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। अकबर बीरबल की आपने स्टोरी सुनी होगी, जिसमें अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा था कि भगवान हर काम अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों को बचाने के लिए पर्सनली क्यों आता है ना। क्या रीजन है पर्सनली आने का? ठीक है, तो बीरबल ने कहा कि इसका उत्तर मैं समय आने पर दूंगा आपको। तो एक बार अकबर अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था और बीरबल ने उसकी पत्नी को एक नकली बच्चा, है ना, नकली, उसके पुत्र जैसा बना करके दे दिया। अब वो नाव में जा रहे हैं, बीरबल ने कहा उसकी पत्नी को कि इस बच्चे को पानी में फेंक दो, बच्चे को पानी में
फेंक दो। उसने फेंक दिया। बीरबल को लगा मेरा बच्चा गिर गया, तो सॉरी अकबर को लगा मेरा बच्चा गिर गया, तो अकबर ने बिना सोचे समझे उस पानी में जंप कर दिया और जंप करके उस बच्चे को बचा लिया। बाद में पता चला रे तो नकली है। बीरबल को बुलाया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे हृदय को चोट पहुंचाई। तो बीरबल ने कहा मैं आपको एक सीख देना चाहता था। सीख ये था कि आपने जो प्रश्न पूछा था कि भगवान पर्सनली क्यों आते हैं, ये इसका उत्तर है। जब भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त बहुत बड़ी परेशानी में है ना, दोज हु आर द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, जो भगवान के शुद्ध प्रेममय भक्त हैं, वो जब किसी कठिनाई में होते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद कूदे, आप किसी को भी बोल सकते थे, मेरे को ही बोल सकते थे, आप अपने सिपाहियों को बोल सकते थे, इतने सारे सिपाही आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वो कूद करके बचा लेते उसको, लेकिन आप पर्सनल खुद कूदे क्यों? That is the answer of your question. Right? God is omnipresent, but why he has come from Dwarka to supply sari? Because Krishna came there personally, and supply the sari. तो जब भी भगवान अपने डिवोटीज को बचाने के लिए आते हैं तो पर्सनली आता है। ये भगवान का फीचर है, ये भगवान का लव है हमारे प्रति। Those who are surrendered to God, Krishna personally protect those. कृष्णा उन लोगों को पर्सनली प्रोटेक्ट करते हैं जो उनके सरेंडर्ड डिवोटी हैं, और उन लोगों को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं जो कि सरेंडर नहीं है, जो कि अपने आप को बादशाह समझते हैं, उनको भी भगवान प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, है ना। तो आई थिंक ये सही। Yes, sir. So thank you so much, sir. Now the questions are over. We would like to thank you that you taken out your precious time to give us, and thank you so much all of you also. आप अपने अपने सारी engagement छोड़कर के sessions के लिए आए हैं। मुझे पता चला कि अभी जस्ट 1 बजे के बाद फिर से इशिता मैम का क्लास चालू हो गया था, इस वजह से कुछ बच्चे बीच में चले गए। सो डोंट वरी, वी मैं आप सभी को अटेंडेंस फॉर्म पर्सनली शेयर कर दूंगा। सो आप कल भी एक सेशन है डॉक्टर अखय सर का, सो आप प्लीज उसमें 12 बजे से आइएगा। थैंक यू सो मच पवन सर, आपने इतना अच्छे सेशन दिया, आपने अच्छे से डाउट्स क्लियर किए, थैंक यू सो मच। वी आर सो मच हैप्पी। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया आप ना? नहीं सर, एक्चुअली द क्वेश्चन आंसर्स मतलब थोड़े ज्यादा आगे थे, इसके लिए और कोई इशू नहीं था सर। वो एक्चुअली हम लोगों को भी आज ही पता चला कि कोई इशिता मैम का आज क्लास है इस वजह से, ऐसे जनरली नहीं होता, आज ही जस्ट पता चला, किसी ने मुझे मैसेज किया कि इशिता मैम का क्लास। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आप इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन किए, थैंक यू सो मच। सो हम अभी ये मीटिंग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्हें भी ये फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं, और देन जब सब लोग लीव कर देंगे तब हम लोग देन भर देंगे। सो हम सभी लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पर 12 बजे, और देन कल का सेशन डॉक्टर अखय सर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो कैन आई लीव? हाँ यस सर, श्योर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने अच्छी तरह इसको अटेंड किया क्लास को। थैंक यू वेरी मच। अश्विन जी। Yes, sir. Thank you so much for, you are a perfect host, and thank you so much Nirbhay. And thank you so much Dhirendra, thank you so much Govardhan Chauhan, thank you so much Avni ji, thank you so much for joining. We'll meet tomorrow, same time, same place. Please everyone fill the form fast.
अनस, आप काफी समय बाद दिखे आज सेशन में। प्लीज आते रहिए, ऐसे ही आपका आना बहुत अच्छा लगता है। Yes. Now we can end. सॉरी, We can end meeting. just few seconds. Okay. Yes, now you can end. Okay. Okay. Thank you.